सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, नीति शतकम धैर्य पद्धति हमारी चल रही है और आज नीति शतकम का एक श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक संख्या है 88 नंबर। ठीक है, छंद है ये शिखरणी छंद है। ठीक है, अभी तक हमने आपको 87 श्लोक पढ़ा दिए हैं। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया है नीति शतकम, उसी में सभी श्लोकों की वीडियोज आपको क्रमानुसार मिल जाएंगी। आप क्लिक कीजिएगा नीति शतकम पर, सभी वीडियो क्रम से आप देख सकते हैं। जब आपको अनुकूलता हो समय की तब देखिएगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में ये बातें आप की जो योग्यता है, आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो गुणवत्ता है, उसमें 4 चांद लगाने वाली है और जीवन में एक नीति जानने वाला व्यक्ति बनाने वाली है। आपने MA, BA और MSc, BSc, M.Tech, B.Tech आदि किसी भी कोर्स में नहीं पढ़ी होंगी, वो आपको अद्भुत बातें यहां पर मिलेंगी। तो आनंद लीजिएगा, इस अवसर का लाभ उठाइएगा। अपने गृह पर ही बैठे बैठे, कोई पैसा नहीं देना, कुछ भी नहीं देना आपको, और हम आपको ही ध्यान में रख करके ये कार्य कर रहे हैं। तो हमारा भी परिश्रम सफल हो जाएगा और आपके ज्ञान में अति वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा। तो आज का हमारा श्लोक है, ये छंद शिखरणी छंद है, पहले भी आया है कई बार। ठीक है, तो आइएगा श्लोक का एक बार पाठ कर लेते हैं। आचार्य भर्तृहरि महाराज कहते हैं, वाचिद भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनः क्वचिच्छाकाहारी क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् कान्थाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम। बहुत ही सुंदर उपदेश दिया। आइएगा, इसका पहले अन्वय कर लेते हैं, फिर अर्थ करने में सरलता हो जाएगी। ठीक है, सभी पदों को क्रम से रख लेते हैं। अन्वय में पद आएंगे इस क्रम से। ये अन्वय कार्यार्थी ये आएगा पहले। मनस्वी क्वचित भूमौ शय्या क्वचित अपि च पर्यङ्कशयनः क्वचित शाकाहारी क्वचित अपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित कंथाधारी क्वचित अपि च दिव्याम्बरधरः न दुःखं न च सुखं गणयति। ये कर्ता है और ये क्रिया है। प्रथम पुरुष का एक वचन करता है तो प्रथम पुरुष का एक वचन की क्रिया है, लट लकार का है। अब आइएगा, अब अर्थ करते हैं। आचार्य भर्तृहरि महाराज कहते हैं कि कार्यार्थी मनस्वी। कार्यार्थी का अर्थ है कार्य करना ही
प्रयोजन है जिसका, अर्थात पुरुषार्थ करना, परिश्रम करना ही प्रयोजन है जिस व्यक्ति का, अर्थात पुरुषार्थी व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्ति, स्वाभिमानी व्यक्ति, अर्थात जिस व्यक्ति का विश्वास कार्य करने में है कि मैं कर्म करूंगा, कार्य करूंगा तो मुझे फल मिलेगा, कर्म नहीं करूंगा तो मेरे भाग्य से मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा व्यक्ति, और कहते हैं मनस्वी, मनस्वी का अर्थ है यहां पर अपने मन का स्वामी, अर्थात स्वाभिमानी व्यक्ति। स्वाभिमानी व्यक्ति जो परिश्रमी होता है, पुरुषार्थी व्यक्ति होता है, वो स्वाभिमानी होता है। वो चाटुकार नहीं होता है, वो किसी की चाटुकारता नहीं करता। चाटुकारता कौन करते हैं? जो आलसी, निकम्मे, निठल्ले लोग होते हैं कि भाई हमें कुछ करना ना पड़े परंतु हमें सब कुछ मिलता रहे। पुरुषार्थी व्यक्ति कहता है नहीं, मैं कार्य करूंगा तो मुझे मिलेगा, मैं किसी की चाटुकारता क्यों करूं। तो कहते हैं कार्यार्थी, कार्य करने वाला पुरुषार्थी परिश्रमी व्यक्ति, मनस्वी माने अपने मन का स्वामी, अर्थात स्वाभिमानी व्यक्ति। स्वाभिमानी व्यक्ति क्या करता है? कार्य को करने के लिए, जिस कार्य को उसने मीणा उठा लिया, उस कार्य को करने के लिए कहते हैं क्वचित भूमौ शय्या। क्वचित माने कभी ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है कि भूमि पर शय्या माने उसे सोना पड़ता है, अर्थात भूमि पर ही सोना, उसे कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, भूमि पर सो जाएंगे। ठीक है भाई, कार्य करना है, कष्ट तो आएंगे। स्वाभिमानी व्यक्ति है भाई, किसी पलंग के लिए, सोफा के लिए किसी की चाटुकारिता तो नहीं कर सकता वो व्यक्ति। तो क्या है? क्वचित भूमौ शय्या, कभी वो भूमि पर ही सोना होता है उसको। और कहते हैं क्वचित अपि च पर्यंक शयना, और कभी क्या होता है, कभी भी वो क्या है, कभी पर्यंक शयन, कभी पलंग पर सोता है आराम से, गद सोफा पर सोता है। क्वचित शाकाहारी, कभी शाकाहारी का मतलब है जो कुछ पत्ते, माने जंगल में कुछ खाने को नहीं मिल रहा तो पत्ते ही खा लिए। शाकाहारी का मतलब यहाँ पर ये साग सब्जी वेजिटेरियन वाला नहीं है, पत्ते, अर्थात कभी उसे भोजन नहीं मिले, अन्न ना मिले तो पत्तों को खा करके आराम से अपना जीवन गुजारता है, रोना धोना नहीं करता। और कहते क्वचिता अपि च शाल्योदन रुचि, और कभी अच्छा भोजन मिल जाता है उसके रुचिकर, अच्छे चावल, अच्छे वाले चावल, बासमती के चावल मिल जाते हैं, उनमें ही खुश रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर समय उसे बासमती के चावल ही चाहिए, उत्तम शाली का ओदन चाहिए, नहीं, कभी अच्छे चावल मिल गए अच्छे खा लिए जी, कभी नहीं मिले तो पत्ते ही खा करके, पानी पी करके काम चला लिया। क्वचित कंथाधारी, कभी अच्छे कपड़े नहीं है तो फटे कपड़े ही पहन लिए, कोई परेशानी नहीं। सूट बूट नहीं है, पैंट कोट नहीं है, कुर्ता अच्छा नहीं है, धोती अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, फटे ही कपड़े लटका लिए, कोई बात नहीं है, अर्थात जैसे हैं वैसे ही ले पहन लिए। साफ सुथरे तो करता है, परिश्रमी व्यक्ति है। कंथा का अर्थ है यहाँ पर, अरे जैसे फटे, बेशक है साफ सुथरे हैं पर फटे हैं, उनसे कोई पहन करके अपना जीवन यापन कर लेता है। और कहते हैं क्वचिद अपि च दिव्यांबरधर, और भाई कभी वो कपड़े भी ना मिले उसे तो दिव्य अंबर को ही धारण कर लेता है, जिसको दिगंबर बोलते हैं, अर्थात बिना कपड़ों के ही वो
रहने का साहस रखता है। बिना कपड़े का मतलब है कम कपड़े, माने दिव्य अंबर मन, जो ये दिव्य आकाश है, नवमंडल है, उसी को वो अपना वस्त्र मान लेता है। जैसे दिगंबर लोग, दिशाएं अर्थात वो नग्न, मान जैनियों के अंदर जो एक संप्रदाय है दिगंबर, एक श्वेतांबर होते हैं, दिगंबर होते हैं। श्वेतांबर वस्त्र पहनते हैं और दिगंबर दिशाओं को ही अपना अंबर मानते हैं। तो दिगंबर को ही मैं दिव्यांबर धरा, आकाश को ही धारण कर लेता है, उसको चिंता नहीं होती कि रोता धोता नहीं। और कहते हैं न दुखम न च सुखम गणयति, अर्थात इनमें से कभी उसे अच्छा मिल जाता है, बुद्ध खराब मिलता है, कभी भूमि पर सोना पड़ जाए, कभी उसे पत्ते खाने पड़ जाए, कभी उसे कंथा पहननी पड़ जाए, कभी वो दिव्यांबर धारण करना पड़ जाए, तो वो दुखी नहीं होता। न दुखम गणयति, वो दुख नहीं उसमें विचार करता। न च सुखम, और कभी उसको पलंग मिल जाए तो बहुत सुखी भी नहीं, ऐसा लगा अब मजे आ गए, आनंद आ गए जी, है आज का दिन तो बहुत अच्छा बीतेगा, ऐसा नहीं। और कभी शाल्योदन रुचि ही, कभी उसको अच्छे, चाहे जो बासमती चावल के माने चावल मिल जाए, ओदन मिल जाए, भात मिल जाए, तो भी खुश नहीं होता। सुख माने सुख नहीं उसको गिनता, सुख का विचार नहीं करता। ठीक है, अर्थात वो तो उसका एक ही प्रयोजन होता है, कार्यार्थी, कार्य करना है मुझे, जो मैंने वीणा उठाया उसको पूरा करना है। कैसी, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए अथवा कितनी भी संपत्ति आ जाए, वो अपने कार्य से हटता नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति, स्वाभिमानी व्यक्ति सफल हो जाता है। तो जो कार्यार्थी मनस्वी व्यक्ति होता है वो कभी भी अपने कार्य में असफल नहीं होता। ये महर्षि आचार्य पतंजलि, वो आचार्य भर्तृहरि महाराज कहना चाहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा संदेश दिया है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमने जिस कार्य को पकड़ लिया, जिस कार्य को करने का संकल्प ले लिया है, चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाएं, कष्ट आ जाएं, चाहे कितनी भी अनुकूलता हो, ना हमें दुखी होना है, ना हमें सुखी होना है, निरंतर उसमें लगे रहना है। हमने तो यही सूत्र पकड़ लिया है इस कार्य को करने के लिए। जो कार्य हम जानते हैं उस कार्य को पकड़ने के लिए हमने यही सूत्र पकड़ लिया। कष्ट भी आते हैं, परेशानियां भी आती हैं, बीच में बाधाएं भी आती रहती हैं, रोड़े भी आते रहते हैं, परेशानियां आती रहती हैं भिन्न भिन्न प्रकार की, पर निरंतर हम लगे हुए हैं। और हमको पूर्ण विश्वास है कि हम इस कार्य को करने में 100% सफल हो जाएंगे, क्योंकि हम ऋषियों मुनियों के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। भाई ये ऋषि मुनि और आचार्य गण यही तो बता रहे हैं, उसी मार्ग पर हम चल रहे हैं, हिल नहीं रहे, आप देखते होंगे। ठीक, चलिए, तो बहुत सुंदर संदेश दिया मित्रों। आपसे भी निवेदन है आप भी शिक्षा लें। तो इसमें व्याकरण की दृष्टि से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वचित, तो क्वचित ये क्या है, वास्तव में अव्यय, अव्यय क्व और चित लगा दिया, अनिश्चित कहीं पर भी कहीं। ठीक, भूमौ, भूमौ ये सप्तमी व्यक्ति का एक वचन का, शय्या ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है। शय्या माने सोना। क्वचिद आपी, ये भी ऐसा ही आपी अव्यय। अच्छा, पर्यंक शयन, तो पर्यंके शयन यस्य सह पर्यंक शयन, ये इसका विशेषण है वास्तव में मनस्वी कार्यार्थी का, माने पर्यंक पर सोना है जिसका, तो वो व्यक्ति को कहा जा रहा। और क्वचित शाकाहारी, देख क्वचित शाकाहारी, तो यत्ता को क्या हो गया, च हो गया, और श को छ हो जाता है संधि से। सश छोटी संधि यदि आपने पढ़ी है तो सश छोटी, श को छ हो गया, और फिर स्तोष्ण से क्या हो गया, त को छ हो गया। यह क्वचित पूर्व था। शाल्योदन रुचि ही, तो शाल्योदने रुचि ही यस्य सहस, शाल्योदन रुचि ही माने शाली माने जो अच्छे चावल होते हैं, उस चावल से बना हुआ जो भात है उसको खाने में रुचि है जिसकी,
वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? शाल्योदन रुचि मनस्वी कार्यार्थी। ठीक है, ये बहुब्रीहि समास हो गया यहाँ पर। क्वचित कंथाधारी, कंथाम धरती, कंथाम धर्तुम शीलम यस्य सह कंथाधारी। एड़नी प्रत्यांत शब्द है, ठीक है, कंथा को धारण करने का स्वभाव वाला व्यक्ति, एड़नी प्रत्यांत। क्वचित अपिच दिव्यांबर धरो, तो ये है दिव्यांबर, धरती इति धरः, मैं धारण करने वाला धरः, और दिव्यांबर, दिव्यांबरस्य, दिव्यांबरस्य धरः, दिव्यांबर धरा षष्ठी समाज कर देंगे बाद में, ठीक है। मनस्वी, ये क्या, मनस शब्द से विनी प्रत्यय होता है, क्या होता है? विनी प्रत्यय, तो मनस्वी मन वाला, मन का स्वामी। कार्यार्थी, तो कार्यार्थी, तो कार्य है प्रयोजन जिसका, वो कार्यार्थी हो गया। न अव्यपद गणयति क्रियापद हो गया आपका, गण धातु का अण्यंत का है, ये लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का। दुखम द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है। न अव्यपद च अव्यपद सुखम द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है, कर्म है, ठीक है, इसका ये कर्म है। तो ये सामान्य इसमें व्याकरण, व्याकरण की दृष्टि से भी मैंने आपको समझा दिया। अब आ जाइए, अब इसका एक बार पाठ कर लेते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, आप अपने कहीं लेक्चर देते हैं उसमें बता सकते हैं, अपने बालकों को बता सकते हैं, अपने शिष्यों को बता सकते हैं, कहीं सभा में असेंबली में बता सकते हैं। चलिएगा, क्या कहते हैं? क्वचिद् भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनः क्वचिच्छाकाहारी क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् कान्थाधारी क्वचिदपि च दिव्यांबरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया हमारा। अब हमारा आगे वाला श्लोक आएगा 89, 89वां श्लोक आएगा। बहुत सुंदर श्लोक है, वसंत तिल का इसका छंद है, तो आगे की कक्षा में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आपको ये सामग्री अच्छी लगती है, आपको समाज के लिए हितकारी लगती है, तो अवश्य शेयर किया करें, लोभ ना करें। सभी को सादर नमस्ते, सर्वेभ्यो नमः।